मोती सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से भक्तिमती माँ मीरा के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा भाईसा ने तो जीवन की भीषण परिस्थितियों में भी गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। पर महाराज जी, हमारा मन एकनिष्ठ होकर प्रभु में क्यों नहीं लग पा रहा? लगाने की चेष्टा कीजिए। देखो, मन का स्वाभाविक प्रवाह, जैसे जल को छोड़ो कहीं भी तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, उसका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ऐसे मन को छोड़ दो आप, उनको अंकुश में न रखो तो मना खष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा। अब जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को अगर भगवान में लगाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय कृष्ण 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 राधा 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 राधा, या जो गुरु जी ने दिया है आप निरंतर जपने का प्रयास करें, मन न लग जाए तो बताना। आप सोचो महाराज जी, एक निष्ठा में, जैसे मेरे राजस्थान में कहा जाता है जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी। मैं यहाँ वृंदावन में आया तो मैंने कहा वैसे भगवान राम को नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि राधा के यहाँ है तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो राम को छोड़ करके राधा को जपा तो क्या ये सही है? वही तो राधा है, वही राम है, कोई दूसरे थोड़ी है। तत्व एक है। हमारी पहले बात समझ लो, तत्व एक है, रूप उसके अनेक हैं, व्यवहार उसका अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन तत्व एक है। अगर हम राधा राधा कह रहे हैं तो हम राम राम कह रहे हैं, अगर राम राम कह रहे हो तो राधा राधा कह रहे हो। जहां प्रेम उत्पन्न हो जाए, जहां भाव बन जाए, जहां रुचि हो जाए तो हम उसी को निरंतर जपें तो हमारी आसक्ति प्रबल हो जाएगी। अब मीरा जी की तरह आओ अपने स्वरूप में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है। पर ये बात परिपक्व कहां से होती? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कोई बहादुर बोल सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब बोल लेंगे, लेकिन ये बोलना होश में, दूसरों न कोई, तो आप फेल हो जाओगे। है कोई दूसरा, रुपया है, पैसा है, परिवार है, कुछ कोई है। और मीरा जी के कोई नहीं था, दूसरों न कोई, केवल गिरधर थे, दूसरों न कोई। महाराज, दूसरों ने की अगर श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, प्रेम और गाढ़ प्रीति आपकी तरफ है और श्री जी कहीं और ले जाना चाहती हैं, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, श्री जी तो ले जाना ही नहीं चाहती। श्री जी में कोई चाह है क्या? चाह तो जीव में होती, इसमें कोई चाह होती है क्या? आप बताइए। अरे अच्छे साधकों में कोई चाह नहीं रह जाती है, फिर ईश्वर में चाह है क्या? स्वाप्निक या ऐसी अनुभूतियां जो होती हैं उसको माना जाए कि गाढ़ प्रीति, प्रकट में आप गाढ़ प्रीति आपके साथ है और जीवन भी आपसे सुधरा है और साधना भी आपसे चल रही है, लेकिन स्वप्निक या कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कि उस तरफ चल। स्वप्न का तो न जाने क्या क्या स्वरूप होता है। कभी स्वप्न अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी व्यर्थ आता है, कभी कल्पनात्मक होता है। हम बात प्रकट की कर रहे हैं। ईश्वर में कोई चाह नहीं होती, इच्छाएं जीव की होती हैं। तो अपने को ये देखते रहना है कि एक ही लक्ष्य पर हमारा दृढ़ता का भाव रहे। ऐसे बिना पेंदी के लोटा की तरह फिसलते न रहे कि आज यहाँ प्रभावित हुए तो राधा राधा, वहाँ प्रभावित हुए तो शिवो हम, वहाँ प्रभावित हुए तो राम शरणम, वहाँ कृष्ण शरण। ऐसा नहीं होना। जहाँ गाढ़ प्रीति है, जहाँ से सब कुछ सुधर रहा है, वहीं चला जाए। स्वाप्निक और अनुभूतियों को ना माना जाए। नहीं नहीं, ना माना जाए। वो कोई हाँ, हम तो जागृत को भी स्वाप्निक समझते हैं, स्वप्न को तो स्वप्न क्या है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। ये तो प्रगट में भी स्वाप्निक ही है। स्वप्न का कोई महत्व है? मन की विलासता है उसमें। कभी सात्विक प्रवृत्ति में आ गया, अच्छे स्वप्न दे दिए, कभी राजसिक भोग प्रवृत्तियां आ गई, कभी तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, कभी व्यर्थ का जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। स्वप्न तो सब लोग देखते हैं ना, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, सब व्यर्थ है।